क्या बिना पैन, बिना आधार और बिना एनआरई एनआरओ अकाउंट के एक एनआरआई भारत में निवेश कर सकता है? क्या डॉलर में म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और सेविंग्स अकाउंट जैसी सर्विसेज भारत में ही मिल सकती है? देखिए, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी एनआरआई हैं और इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आपको गिफ्ट सिटी के बारे में जरूर जानना चाहिए। गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गांधीनगर के पास गुजरात में स्थित एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड है। इसे आईएफएससी अथॉरिटी यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी रेगुलेट करता है। ये भारत के अंदर होते हुए भी बाहर जैसा माहौल, बाहर जैसा एटमॉस्फेयर आपको देता है, यानी निवेश को विदेशी करेंसी में किया जा सकता है और कई भारतीय नियम जैसे कि फेमा यहां पर लागू नहीं होते। अब इसके कुछ फायदे हैं, पहले वो समझ लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आप गिफ्ट सिटी के जरिए कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला फायदा, भारत में पर विदेश जैसी सुविधा। देखिए, गिफ्ट सिटी इंडिया में है लेकिन यहाँ के इन्वेस्टमेंट को फॉरेन में पड़े इन्वेस्टमेंट जैसा ही माना जाता है, यानी मेनलैंड इंडिया के कई नियम यहाँ पर लागू नहीं होते। दूसरा फायदा, होमलैंड कंफर्ट प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एनआरआईज को भारत में निवेश का इमोशनल कंफर्ट मिलता है लेकिन प्रोसीजरल ईज विदेश जैसी है। कम कागजी कार्रवाई होगी, आसान सा टैक्सेशन होगा और आसान से कंप्लायंस होंगे। अब आते हैं तीसरे फायदे पर, पैन, आधार या भारतीय बैंक अकाउंट आपके लिए जरूरी नहीं है। गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैन, आधार या एनआरई एनआरओ का अकाउंट नहीं चाहिए और आप सीधे विदेश से यूएसडी में फंड्स रिमिट कर सकते हैं। अब आइए चौथे बेनिफिट पर, निवेश यूएसडी या फिर दूसरे फॉरेन करेंसी में होगा। यहाँ के प्रोडक्ट्स यूएसडी में डिनोमिनेशन होते हैं तो फिर आपको रुपए डिप्रिसिएशन का टेंशन कम हो जाएगा। पांचवा फायदा, फेमा लागू नहीं होता। गिफ्ट सिटी में फेमा लॉज लागू नहीं होते, यानी फंड्स लाने और ले जाने की आजादी बिना परमिशन के आपको मिलती है। सिक्स्थ बेनिफिट है फॉरेन करेंसी सेविंग्स और करेंट अकाउंट का। भारतीय बैंक में एफसीएनआर सिर्फ फिक्स डिपॉजिट होता है लेकिन गिफ्ट सिटी ब्रांचेस में आप यूएस डॉलर में सेविंग्स या फिर करेंट अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी फ्लेक्सिबल टेन्योर के साथ, यानी एक फिक्स टेन्योर नहीं रहेगा आपके पास, आप अपने हिसाब से उस टेन्योर को घटा बढ़ा सकते हैं। अब आइए सातवें फायदे पर यानी सेवेंथ बेनिफिट, यूएसडी डिनोमिनेटेड इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज यूएस डॉलर में खरीदी जा सकती हैं, क्लेम सेटलमेंट इंडिया में ही होगा, विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आठवां फायदा यह है कि छोटे इन्वेस्टर्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। सिर्फ आपको पहले बड़े इन्वेस्टर्स के लिए गिफ्ट सिटी में प्रोडक्ट्स मिलते थे लेकिन अब $200 पर मंथ जैसे एसआईपी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। नौवां फायदा है यूएस और इंडियन मार्केट्स का मिक्स है गिफ्ट सिटी। एक ही प्रोडक्ट में आप यूएस इंडेक्स और इंडियन एसेट्स दोनों में निवेश कर सकते हैं, यानी आपका डिलेमा खत्म हो गया कि आपको कौन से बाजार में इन्वेस्ट करना है। अब आइए 10वें फायदे पर, लाइफ गोल्स के मुताबिक आप प्लानिंग कर सकते हैं। एजुकेशन, रिटायरमेंट, इंश्योरेंस, देखिए आपके स्पेसिफिक गोल्स होंगे कुछ, उनके लिए टेलर्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और आपको ये भी बताते चले एज बोनस पॉइंट कि गिफ्ट सिटी सिर्फ एनआरआईज के लिए नहीं है, रेजिडेंट एलआरएस यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी अगर आप भारत में भी रहते हैं तो भी आप गिफ्ट सिटी में निवेश कर सकते हैं। और फॉरेन नेशनल्स भी बिना पीआईओ या ओसीआई के यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये कि आपको निवेश करने के फायदे तो हमने बता दिए, लेकिन निवेश करना कैसे है? देखिए, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस भी समझ लीजिए, बेहद आसान सा प्रोसेस है। पहला स्टेप है एलिजिबिलिटी चेक का। एनआरआई, रेजिडेंट एलआरएस या फॉरेन नेशनल सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं। पैन, आधार या भारतीय बैंक अकाउंट की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी निवेश होता है वो विदेशी रूल्स के अंतर्गत में भी आता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, गिफ्ट सिटी में रजिस्टर्ड एंट्री को चुनिएगा। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, एआईएफ सभी गिफ्ट सिटी में रजिस्टर्ड एंटिटीज से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए कुछ बैंक्स यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड सेविंग्स या फिर डिपॉजिट्स आपको ऑफर करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज यूएसडी पॉलिसीज ऑफर करती हैं और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी एएमसीज यूएसडी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफर करती हैं। तीसरा स्टेप है अकाउंट खोलने का। गिफ्ट सिटी ब्रांच में अकाउंट खोलिए, सेविंग्स अकाउंट खोलिए, करंट अकाउंट खोलिए या फिर डिपॉजिट का एक अकाउंट खोल लीजिए, वो भी यूएस डॉलर में। केवाईसी प्रोसेस बेहद सिंपल है, आपका पासपोर्ट, आपका ओवरसीज एड्रेस प्रूफ और सोर्स ऑफ फंड्स का डॉक्यूमेंट। चौथा स्टेप है फंड्स रेमिटेंस का।
विदेश से सीधे यूएस डॉलर में फंड्स रेमिट करिए, यानी वायर ट्रांसफर के जरिए आप अपना फंड ट्रांसफर करिए। कोई फेमा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा आपको भारतीय करेंसी में। पांचवा स्टेप है प्रोडक्ट सिलेक्शन का। देखिए, म्यूचुअल फंड्स यूएसडी स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस यूएसडी पॉलिसीज हैं, डिपॉजिट यूएसडी सेविंग्स हैं या फिर फिक्स्ड एआईएफ्स हैं बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, और गोल बेस्ड प्रोडक्ट्स एजुकेशन या रिटायरमेंट के लिए। सिक्स्थ स्टेप है मॉनिटरिंग और विड्रॉल का। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए से आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। विड्रॉल भी यूएस डॉलर्स में होता है, वो भी सीधे ओवरसीज अकाउंट में, यानी आपको भारतीय करेंसी के डेप्रिसिएशन से सीधा सीधा फायदा मिल जाता है। अब एनआरआई हैं अगर आप, तो आपके लिए कौन कौन से रूट्स हैं गिफ्ट सिटी तक पहुंचने के। पहला रूट तो है डायरेक्ट गिफ्ट सिटी रूट, जिसे हम इस तरीके से समझेंगे कि सीधे गिफ्ट सिटी में आप रजिस्टर्ड एंटिटी से इन्वेस्ट करिए, यूएस डॉलर्स में निवेश करिए, फेमा फ्री रहेंगे और सिंपल केवाईसी हो जाएगी। दूसरा रूट अगर आप लेते हैं तो आप उसे एनआरई और एनआरओ रूट, ट्रेडिशनल रूट कह सकते हैं। एनआरई या एनआरओ अकाउंट खोलकर इंडियन स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करिए। पीआईएस यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम अकाउंट की जरूरत स्टॉक्स के लिए है। फेमा रूल्स यहां पर लागू हो जाएंगे। रिपैट्रिएशन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, यानी आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पैसा नहीं भेज सकेंगे, इंडियन करेंसी से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, हो जाएगा वो भी, लेकिन आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तीसरे रूट पे आते हैं, एलआरएस रूट। रेजिडेंट्स के लिए है ये रूट। रेजिडेंट्स $2,50,000 पर ईयर तक एलआरएस के तहत विदेश निवेश कर सकते हैं। गिफ्ट सिटी में ये ऑप्शन भी दिया गया है। अब देखिए, अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो एक बात जरूर याद रखिएगा, रिस्क और चैलेंजेस जरूर होते हैं। पहला रिस्क है करेंसी रिस्क। यूएस डॉलर में निवेश तो है, लेकिन अगर आईएनआर स्ट्रेंथन हो जाता है, यानी कि भारतीय करेंसी जो है वो मजबूत हो जाती है, तो रिटर्न्स आपको आईएनआर टर्म्स में कम मिल सकते। यानी जब आप अपने रिटर्न्स लेना चाहेंगे और वो यूएस डॉलर में होंगे तो वो रिटर्न्स कम हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय करेंसी की वैल्यू बढ़ चुकी होगी। दूसरा रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क। गिफ्ट सिटी के रूल्स चेंज हो सकते हैं। आईएफएससी अथॉरिटी के अपडेट्स ट्रैक करते रहिएगा अगर आप यहां निवेश करने जा रहे हैं। तीसरा रिस्क या चैलेंज अगर हम देखें तो वो है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का। अभी रिटेल प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, बैंक्स रिटेल अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर भी टीथिंग प्रॉब्लम है, यानी कि कभी भी ये प्रोडक्ट्स खत्म हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से निवेश भी करने लगे हैं। चौथा रिस्क है टैक्सेशन क्लैरिटी का। गिफ्ट सिटी में टैक्स बेनिफिट्स हैं, लेकिन इंडिया में टैक्स रेजिडेंसी रूल्स के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी हो सकती है, इसलिए किसी भी निवेश से पहले सीए से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। पांचवा रिस्क है लिक्विडिटी का रिस्क। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि एआईएफ्स, जिसमें लॉक इन पीरियड हो सकता है। एग्जिट करने से पहले आपको टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, और लॉक इन पीरियड का मतलब भी हम आपको बता देते हैं, यानी एक फिक्स समय तक आपको पैसा उस फंड में रखना पड़ेगा। तो आप जब भी एक फंड एग्जिट कर रहे हो गिफ्ट सिटी से, तो उससे पहले आपको टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं एनआरआईज के लिए, वो भी लेते जाइए अगर आप गिफ्ट सिटी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। पहली बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। गिफ्ट सिटी प्लस एनआरई एनआरओ प्लस ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मिक्स बनाइएगा, ताकि आपको सभी अकाउंट्स का बेनिफिट मिल सके। दूसरी टिप है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। एजुकेशन के लिए करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, इंश्योरेंस लेना है, अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं गिफ्ट सिटी में, अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें चुनिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है रेगुलर रिव्यू करने की। पोर्टफोलियो को हर 6 महीने में रिव्यू करिए, करेंसी का मूवमेंट ट्रैक करिए और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी ट्रैक करते रहिएगा। चौथी टिप है प्रोफेशनल एडवाइस। सीए या फाइनेंशियल एडवाइजर से टैक्स और कंप्लायंस के बारे में कंसल्ट जरूर करिएगा। यानी गिफ्ट सिटी एनआरआईज के लिए गेम चेंजर प्रूव हो सकती है। होमलैंड कंफर्ट के साथ ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिल सकता है। छोटे निवेशक से लेकर बड़े इन्वेस्टर्स तक सबके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। बस यही है कि आपको सही प्रोडक्ट चुनना है, रिस्क को समझना है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करना है, वो भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ।